और ये इंडोनेशिया की सैन्य अकादमी का ड्रम जेड्रंग सुलिंग काका लोकानांता इस वक्त वहां पर दिखाई दे रहा है। इंडोनेशिया का जो हम कह रहे थे सैन्य दस्ता आने वाला है, ये इंडोनेशिया की जो मिलिट्री अकेडमी है उसका जेड्रंग सुलिंग काका लोकानांता का 190 सदस्यीय बैंड है। आइए जरा सुनते हैं कैसे बजा रहे हैं। नहीं और सर आप एक बार फिर से बताइए जो आप बता रहे थे, अभी आपकी आवाज नहीं गई, आप फिर से बताइए आप क्या कह रहे थे। अचल अमर मल्होत्रा जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो इंडोनेशिया का आपका जो कॉन्टिजेंट आया है यहाँ पे जी, चूँकि वहाँ के प्रेसिडेंट की भी मिलिट्री बैकग्राउंड है, सेना में रह चुके हैं, सेना में रह चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं इससे प्रीवियस गवर्नमेंट में जी। तो वो ऐसा रिपोर्ट्स है कि उन्होंने खुद पर्सनली सुपरवाइज किया था जब इसकी रिहर्सल कर रहा था ये बैंड जकार्ता में, और उन्होंने खुल के ये कहा भी है कि वो बहुत उन्हें इस चीज़ का बहुत गर्व है कि इंडोनेशिया के इस कॉन्टिजेंट को मौका मिला है पहली बार कहीं विदेशी धरती पे जाके परफॉर्म करने का या पार्टिसिपेट करने का। तो ये अपने आप में छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन इनकी एक सिंबॉलिक कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए इम्पोर्टेंस बन जाती है। तो अब ये याद रखने वाली कैवलरी आ चुकी है। आपको और इसमें इम्पोर्टेंट टिटबिट बताऊं जी, तो सुकार्नो साहब जब फंस गए थे पहले इंडोनेशिया में, जो राज था वो डच की वो कॉलोनी थी, तो सुकार्नो साहब 48 या 49 फंस गए थे अपने घर के ऊपर में, तो बिजू पटनायक को भेजा था अपने प्राइम मिनिस्टर ने, और वो हवाई जहाज से उनको खींच के उठा के ले गया है। सर उनके साथ उनकी वाइफ भी मौजूद थी, उस मिशन के अंदर उनकी वाइफ भी उनके साथ मौजूद थी। तो ये एक बहुत ही छोटी सी घटना है, लेकिन इसका बहुत तगड़ा महत्व है, नहीं तो वो फंस गए होते। हिस्ट्री शायद कहीं और तरीके से लिखी गई। और बिजू पटनायक ने, मुझे याद है कश्मीर वाला जो ऑपरेशन चलाया था उनमें भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। वो वॉलंटियर किए थे, और कलिंगा एयरलाइन हुआ करती थी, प्राइवेट एयरलाइन। उसने कहा कि मेरी एयरलाइंस मुफ्त में, वो पैसे की बात अलग थी, ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करेगी, रसद को ले जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ा कमिटमेंट रहा है उस समय के लोगों का अपने देश के लिए,